आपका कोई पर्सनल फ़ोन नंबर है तो वह मुझे दे दीजिए। महाराज जी ने कहा, हमारा कोई पर्सनल नंबर नहीं है। सुमिरन करके फ़ोन किया करो तो बात हो जाया करेगी। फिर थोड़ा रुककर महाराज जी ने कहा, अभी तो फिर भी बात हो जाती है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुम कुछ सालों के लिए मुझसे बात ही नहीं कर पाओगे। प्रचारक भैया को लगा शायद महाराज जी उनसे नाराज हो गए हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? महाराज जी ने कहा, क्योंकि हमें कहीं जाना है। यह सुनते ही प्रचारक भैया एकदम से बोल पड़े, महाराज जी मुझे पता है आपको कहाँ जाना है। महाराज जी ने पूछा, क्या पता है तुम्हें? प्रचारक भैया ने कहा, महाराज जी हमारे देश विदेशों में कई आश्रम हैं जहाँ आपके असंख्य शिष्य हैं। आप उन्हीं के बीच जाकर उन्हें अपने दर्शनों से निहाल करना चाहते हैं ना? महाराज जी ने कहा, नहीं, हमें कहीं और जाना है। प्रचारक भैया ने कहा, महाराज जी आप जहाँ भी जाएं, बस आप हमसे बात करते रहना। गुरु महाराज जी ने कहा, हमें जहाँ जाना है वहाँ हम तुमसे और तुम हमसे फ़ोन पर बात नहीं कर सकते। फिर थोड़ा रुककर गंभीर स्वर में महाराज जी ने कहा, जब हम उस स्थान पर जाएंगे तुम घबराना और डगमगाना मत, डटकर सेवा और प्रचार करते रहना। यदि उस समय तुम्हें हमारा मार्गदर्शन चाहिए हो तो तुम साधना, सुमिरन और प्रार्थना करना। प्रचारक भैया ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी फिर आप आएंगे कब? महाराज जी ने कहा, हम स्वेच्छा से जाएंगे और स्वेच्छा से ही आएंगे। गुरु भक्तों, आज वही दौर चल रहा है जिसमें हम में से कोई भी गुरु महाराज जी से किसी भी भौतिक साधन द्वारा बात नहीं कर सकता। आज सब कुछ बिल्कुल वैसे ही घट रहा है जैसा गुरु महाराज जी ने कहा था। तो फिर उनके अंतिम शब्दों पर गौर करें। महाराज जी ने कहा, हम स्वेच्छा से जाएंगे और स्वेच्छा से ही आएंगे। इसका अर्थ है कि उनका आना निश्चित है, वे आएंगे ही आएंगे। तो फिर कैसा संशय? मन में संशय को नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास को स्थान देना है, धैर्य धारण करना है। चाहे पथ कैसा भी हो, पथरीला हो या कंटीला हो, अंत तक चलना है। आइए हम सब मिलकर